आई एम श्योर आज की वीडियो के बाद आप प्योर टेबल को भूल जाओगे। सोच में पड़ गए ना? जी हाँ दोस्तों, प्योर टेबल को आप भूलने वाले हो, लेकिन क्यों, ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा। अन्ना जी शुरू हो जाइए। अयो अन्ना सतीश जी, मैं तुमको कंप्यूटर पे दिखाता है जी। मेरे बॉस ने मेरे साथ एक शीट शेयर किया है जिसमें 2 टेबल है जी। यहाँ पे मैं दिक्कत है, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक सेल्स टेबल है, मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट टेबल है। अब मेरा बॉस कहता है कि ये जो प्रोडक्ट नेम दिखाई दे रहे हैं, इस प्रोडक्ट नेम वाइज कितना सेल्स हुआ है, इस टेबल में से सेल्स निकालो। अब मैं ये कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल अलग है, यहाँ पे सेल्स टेबल अलग है। और बॉस इतना नहीं, बॉस और कहता है कि प्रोडक्ट में जो कैटेगरी भी दिया है उसके बाद टोटल क्वांटिटी कितना सोल्ड हुआ है, ये सब मेरे को निकालना है। अब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं कि भाई ये मैं कैसे करेगा। गॉट इट अन्ना जी, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ गया और ऑडियंस भी समझ गए। बेसिकली ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। दुनिया की, ये कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। दुनिया में जो एक्सेल यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है, ये मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास 2 टेबल एक्सेल के अंदर, 2 या 3 है, जो 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे टेबल है, और उनको आप क्या करना है, अभी प्योर टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसका डेटा समराइज आ जाए एक जगह पे। जैसे कि एक टेबल में यहाँ पे अन्ना के पास प्रोडक्ट की लिस्ट है, कैटेगरी भी है वहाँ पे, और प्रोडक्ट आईडी है जो कि यूनिक है। और दूसरे टेबल में यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी सेम, वहाँ पे जो यूनिक प्रोडक्ट आईडी वो यहाँ पे रिपीटेड आ चुका है सेल्स टेबल में। प्रोडक्ट का नाम नहीं है और कैटेगरी भी नहीं है, तो मुझे प्रोडक्ट वाइज सेल्स निकालना है। लेकिन सेल्स टेबल में सेल्स भी है, सेल्स वाइज क्वांटिटी भी है, सेल्स वाइज जोन रीजन बहुत कुछ है। सेल्स टेबल में बहुत कुछ डेटा है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट टेबल में कम डेटा है। तो ये दोनों टेबल को एक ही जगह पे समराइज करना है, एक ही जगह पे पिवोट करना है, तो कैसे करेंगे, राइट? तो आज की वीडियो में ये मैं बताने वाला हूँ। पिवोट टेबल से भी बढ़कर कुछ है। जी हाँ, हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पिवोट टेबल से भी नेक्स्ट लेवल की चीज़ सीखने के लिए, इस उड़ान में आप भी आना चाहते हो, तो सीट बेल्ट बांध के बैठिए हमारे साथ हमारे प्लेन में। चलिए अन्ना जी और हम बैठ गए, शुरू करते हैं पिवोट टेबल से भी कुछ इंटरेस्टिंग आज की वीडियो में। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो भैया और बहन जी, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। अगर आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन एक और बात बताना चाहूँगा, भाई सब्सक्राइब से बहुत सारी बार नोटिफिकेशन मिस हो जाता है, यूट्यूब हम चालू नहीं करते। तो अभी व्हाट्सअप ने अपना एक ऑप्शन भी निकाल लिया है, मतलब एक अपडेट्स आया व्हाट्सअप के ऊपर चैनल, और हमने अपना चैनल बना लिया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सअप पे भी चैनल ऑप्शन है जहाँ पे आप हमारे चैनल को फॉलो करके रख सकते हैं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन वहाँ पे भी आपको अप टू डेट मिलेगी और ज़माने के साथ आप आगे रहोगे, राइट? मतलब आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, हमारे नए फॉर्मूलाज की वीडियोस जल्दी पाना चाहते हो, बेसिकली सीखना चाहते हो फटाफट, तो वही चैनल को फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सअप चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर फॉलो कर लीजिए, राइट? फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं भैया। जो हमने बताया था आपको कि हमारे पास 2 टेबल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने वर्कबुक ओपन रखा है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास एक सेल सीट है और दूसरा है प्रोडक्ट शीट, राइट? तो सेल सीट और प्रोडक्ट शीट का डेटा समझ लेते हैं। सेल सीट में आपको ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी सोल्ड, देन रेट, सेल्स डेट, उसके बाद स्टेट और शिप मोड और सेगमेंट, ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम नहीं है, कैटेगरी नहीं है, तो प्रोडक्ट का नाम कहाँ पे? यहाँ पे। प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे है और कैटेगरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक और चीज़ है जो कि प्रोडक्ट आईडी, यूनिक प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेसिकली इस टेबल के लिए, सेल्स टेबल के लिए, ये डेटा टेबल है हमारा, और दिस इज़ व्हाट, ये डायमेंशन टेबल बोला जाता है। बेसिकली इसे डायमेंशन टेबल बोला जाता है अगर हम थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये हमारा डायमेंशन टेबल है या लुकअप टेबल है। लुकअप टेबल यानी कि यहाँ पे हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ है। ये देखिए प्रोडक्ट आईडी जो हमें लुकअप करनी है इस टेबल में, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी अवेलेबल है बट रिपीटेड है। ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे दोनों टेबल में ढूंढना है कि भाई कौन सा ऐसा कॉलम है जो एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी इसके साथ मैच हो रहा है प्रोडक्ट आईडी के साथ। हालांकि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी रिपीटेड है, हालांकि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी यूनिक है, दोनों यहाँ पे अलग अलग तरीके से, बट हमें ये ढूंढना है कि भाई दोनों में से कौन से ऐसा टेबल में से एक कॉलम। अगर कॉलम मैच नहीं है तो फिर वो मतलब नहीं है। पहली चीज़ तो याद रखो, क्योंकि जब आप एक ही कंपनी का डेटा डाउनलोड करोगे ना, पहले ही मैं बता रहा हूँ, एक ही कंपनी का डेटा अगर आप डाउनलोड करते हो सर्वर से, सो देयर शुड बी, लाइक देयर विल बी, नॉट शुड बी, देयर विल बी समथिंग लाइक कि भाई यहाँ पे एक मैच होगा। शुड बी मतलब होना ही चाहिए, बट होगा ही होगा, आई मीन टू से। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी होगा और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है,
राइट, एम्प्लॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग टेबल जैसे आप करोगे तो एक कोड रहेगा, एक आईडी रहेगा, कुछ भी रहेगा जो दोनों टेबल में आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे कैसे, मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन आपको पहले डेटा समझ लिए, आपने डेटा समझ लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि भाई कीबोर्ड कितने सेल हो गए हैं या कितना अमाउंट का सेल हो गया है, माउस कितना है, या फिर मुझे कैटेगरी वाइज भी सेल देखना है, या फिर मुझे अपना कोई एक कैलकुलेशन निकालना है कि भाई एवरेज जो कैटेगरी है कितनी सेल हो चुकी है इनपुट डिवाइस की, स्टोरेज डिवाइस की। तो उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देखने वाले। इंटरेस्टेड है, पहले डेटा समझ लिया, और ये डेटा मैंने डाउनलोड के लिए आपको दे दिया है। फिलहाल कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे इस डेटा के ऊपर, पहले इसे सिलेक्ट कर लेंगे, नॉर्मल डेटा इसे सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से क्या होगा, डेटा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। बट आई एम गोइंग टू प्रेस हियर कंट्रोल ए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, राइट। पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे पूरा डेटा सिलेक्ट होने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे टेबल में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे कंट्रोल टी बटन दबा दीजिए या इंसर्ट में जाकर टेबल पे क्लिक कीजिए, वन एंड द सेम। कंट्रोल टी ये भी शॉर्टकट की चलेगा, यहाँ पे कंट्रोल एल भी चलता है। यहाँ पे देखिए क्रिएट अ टेबल, टेबल का यहाँ पे रेंज सिलेक्ट हो गया है, माय टेबल हैज़ हेडर, ओके। पहले इस टेबल को टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब टेबल को टेबल में, मतलब ये डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए, बेसिकली एक्सेल टेबल में। तो यहाँ पे जैसे ये टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, एक टैब आ जाता है टेबल डिज़ाइन, इसमें हमें नाम देना है इसका सेल्स, राइट। इस टेबल को नाम दीजिए, ऊपर ही नाम दीजिए सेल्स। हालांकि इस शीट का नाम सेल्स है, लेकिन इस टेबल को नाम हमें देना है इस तरह से सेल्स। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट टेबल में जाइए, इसे भी कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए, कंट्रोल ए सेलेक्ट किया पूरा टेबल को। उसके बाद कंट्रोल टी टेबल, राइट, ओके। उसके बाद यहाँ पे टेबल 2 आ चुका है, इसका नाम मैं प्रोडक्ट रख दूंगा, इजी टू आइडेंटिफाई। 2 टेबल हमारे यहाँ पे तैयार हो गए। अच्छा, आपने नाम नहीं दिया तो यहाँ पे रेंज 1 रेंज 2 ऑटोमेटिक नाम लेगा जब आप इसे पिवट टेबल में या ले लोगे, मतलब जब आप इसको पावर पिवट में ले लोगे तो, राइट। सो ये पहली चीज़ आपको पता चली। नेक्स्ट स्टेप्स देखिए, पहले आपने इसे टेबल में कन्वर्ट कर लिया, लेट्स गो हेड। इंसर्ट टैब आपको दिखाई दे रहा है, इंसर्ट टैब में जाकर यहाँ पे पिवट टेबल पे आप क्लिक करोगे। ऑफ कोर्स अब बोलोगे यार पिवट टेबल भूल जाओ, आपने बोला है पिवट टेबल ही भूल रहे हैं, लेकिन पिवट टेबल के आगे जाने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये पिवट टेबल से तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो इस शीट में है, राइट, और सेल्स तो यहाँ पे है। तो मुझे सेल्स देखना है प्रोडक्ट वाइज, तो सेल्स ये ई कॉलम में है सेल्स शीट के, प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट टेबल में, यहाँ पे प्रोडक्ट बी कॉलम में। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल to create a summarized report product wise with using pivot table right now, right now it is not possible. So I'm going to do one thing, मैं इस टेबल में कहीं पे भी कर्सर रखूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, पिवट टेबल में जाऊंगा और फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा आपको बता रहा हूँ, फ्रॉम टेबल और रेंज यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है, न्यू वर्कशीट में चाहिए रिपोर्ट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू वर्कशीट, बिकॉज एक नए वर्कशीट में हम समराइज रिपोर्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू वर्कशीट ले रहा हूँ, ये टेबल जो है सेल्स टेबल है, और मैं एक और चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ये ऑप्शन आपको चेक करना है, राइट। अब इससे क्या होगा, हमारा ये जो डेटा है वो डेटा मॉडल में चला जा रहा है, और डेटा के साथ हम मॉडलिंग करने वाले, देखते हैं क्या मॉडलिंग होगा। डेटा मॉडल में ये टेबल आ चुका है, बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शीट 1 इंसर्ट हो चुका है। सेल्स डेटा को हमने यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया, सेल्स डेटा को इंसर्ट में जाकर पिवट टेबल में क्लिक करके यहाँ पे हम शीट 1 में आ चुके हैं। शीट 1 में यहाँ पे जो पिवट टेबल आ चुका है, अभी देखिए पिवट टेबल जो भी आया है, यहाँ पे एक कर्सर मैंने इसमें रखा है, राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको सेल्स टेबल दिखाई दे रहा है, राइट। अब सेल्स टेबल में से मैं सेल्स ले सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, सेल्स आ जाएगा। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ में सेल्स टेबल में से सेल्स ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ला के रख सकता हूँ, तो प्रोडक्ट आईडी वाइज सेल्स मुझे पता चल रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट मुझे प्रोडक्ट नेम वाइज नहीं पता चलेगा, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, यहाँ पे हमने उसे मॉडल में ऐड किया है, जो कि इस टेबल को मॉडल में ऐड किया है। तो बेसिकली सारे टेबल जो होते हैं वो मॉडल में ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे ऑल में आ जाओ आप, ऑल में आकर आप देखोगे यहाँ पे सेल्स टेबल भी है, प्रोडक्ट टेबल भी है, दिखाई दे रहा है आपको, सेल्स भी है, प्रोडक्ट भी है। क्या बात है, हमारे पास सेल्स भी है और प्रोडक्ट भी है। तो अच्छा, मैं यहाँ पे ऑल में क्लिक कर चुका हूँ, ये देखिए ऑल, क्योंकि हमने उसे टेबल में कन्वर्ट किया है। तो बेसिकली हमें मिलना है यहाँ पे सारे के सारे टेबल हमारे। तो प्रोडक्ट टेबल का जो प्रोडक्ट नेम है, ये प्रोडक्ट आईडी में हटा देता हूँ, प्रोडक्ट आईडी हटा दिया मैंने। अब प्रोडक्ट टेबल का जो प्रोडक्ट नेम है, मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। नाउ आई एम गेटिंग प्रोडक्ट नेम वाइज सम ऑफ सेल्स, बट नॉट द करेक्ट आंसर। प्रोडक्ट नेम मिल गए सारे के सारे, लुक एट देयर, प्रोडक्ट नेम सारे मिल गए। लेट मी जूम इट प्रॉपरली, प्रोडक्ट नेम सारे के सारे मिल गए। कूलिंग पैड है, इथरनेट केबल है, ग्राफिक्स कार्ड है, बट सबकी टोटल एक ही आ रही है, जो कि अलग अलग होनी चाहिए, नहीं हो रही, क्योंकि इन दोनों टेबल में कोई अभी रिलेशनशिप हमने बनाया नहीं है। तो उसने बोला है कि भाई यहाँ पे देखिए ना, एक छोटा सा उसने पॉपअप भी दे दिया आपको, वो समझा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स मे बी नीडेड,
तो इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता हमें बनाना पड़ेगा भैया, रिश्ता, राइट। रिश्ता तो पहले इस्टेब्लिश करो फिर वो काम करेगा। तो प्रोडक्ट टेबल और सेल्स टेबल के बीच में एक रिश्ता बनाना है। तो वो बोल रहा है कि मैं ऑटो डिटेक्ट कर सकता हूँ, रिश्ते को ऑटो डिटेक्ट करेगा, लेकिन वो तभी ऑटो डिटेक्ट पे आपको क्लिक करना है जब, एक ये भी बता देता हूँ, जब आपके सेल्स टेबल में एक पर्टिकुलर कॉलम, ये प्रोडक्ट आईडी का नाम जो है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी का नाम सेम ही है, तो सेम है तो आप अभी ऑटो डिटेक्ट करने के लिए रेडी हो, ऑटो डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सेम नहीं है नाम, अलग अलग नाम है, लेकिन उसके अंदर के कंटेंट सेम है, मतलब आपने यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी नहीं नाम दिया, यहाँ पे दिया आपने कुछ एसेसरीज आईडी, राइट। तो आईडी ओनली आईडी दी दी है, पीआईडी नाम दी दिया, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आईडी नाम है। तो ऐसे केस में नाम अलग अलग है तो ऑटो डिटेक्ट होने वाला नहीं है, तो ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक नहीं करना, ये भी मैंने बता दिया। अब आप ऑटो डिटेक्ट करोगे तो चलेगा, मेरे केस में जो कॉलम की नेम है वो सेम हो जाएगा। बट अभी मैं क्रिएट पे दिखा रहा हूँ कि भाई अगर ऑटो डिटेक्ट नहीं हो रहा तो क्रिएट पे जाओ और इस टेबल को अच्छे से समझो, ये काम की चीज़ है। क्रिएट रिलेशनशिप, तो भैया अगर आप किसी का रिलेशनशिप किसी के साथ बनाना चाहते हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आई मीन टू से मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप में, वैसे तो आपने बहुत सारे नाते, रिश्ते नाते जोड़ दिए होंगे, राइट। ओके, सो यहाँ पे देखिए डेटा मॉडल टेबल प्रोडक्ट, यहाँ पे पहला टेबल है हमारा और दूसरा टेबल है हमारा सेल्स, दोनों टेबल लीजिए, प्रोडक्ट सेल्स दोनों टेबल लीजिए। प्रोडक्ट टेबल में से एक कॉलम उठाइए जो कि आपके सेल्स टेबल में भी अवेलेबल है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्ट टेबल में ये कॉलम है प्रोडक्ट आईडी और सेल्स टेबल में भी प्रोडक्ट आईडी है। ऑफकोर्स उसने डिटेक्ट कर लिया, रिलेटेड कॉलम नहीं है तो आप जाकर यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक बात याद रखना है, टेबल, पिक द टेबल्स एंड कॉलम्स यू वांट टू यूज फॉर द रिलेशनशिप, राइट। इस तरह से आपको यहाँ पे याद रखना है इसे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, नाउ लेट्स गो ऐड एंड चेक इट आउट। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है ऑटोमेटिकली, राइट। सब टोटल सेल्स आ चुका है। रो लेबल्स में देखिए कूलिंग पैड, इथरनेट केबल, ग्राफिक कार्ड, हार्ड ड्राइव, HDMI केबल, सब कुछ यहाँ पे टोटल प्रॉपर आ चुका है। सो ये कैसे हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो चुकी है और ये पावर पिवोट की मदद से होता है, बेसिकली गाइस पावर पिवोट की मदद से होता है। अब ये पावर पिवोट, ये टूल भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो ऊपर आपके टैब में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फाइल में जाओ, फाइल में मेरे पीछे पीछे आओ, फाइल के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस, नीचे एकदम ऑप्शंस आपको बॉटम मिलेगा, उसमें क्लिक कीजिए। जैसे आप ऑप्शंस में क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिंस। एडिंस में यहाँ पे एक्सेल एडिंस की जगह यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये देखिए कॉम एडिंस। कॉम एडिंस पे जाओ, गो, कॉम एडिंस सिलेक्ट किया है मैंने, गो बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पावर पिवोट आपको मिल जाएगा, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवोट, ओके कर दीजिए। एंड द पावर पिवोट इज हियर, पावर पिवोट, ये देखिए। ये पावर पिवोट होता क्या है, बेसिकली ये डेटा एनालिटिक्स का एक पावरफुल टूल है डेटा एनालिटिक्स के लिए, और ये एक्सेल में तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप पावर BI देखोगे तो ये आना ही चाहिए। को मैनेज ऑप्शन आपको मिल जाता है और जहाँ पे आपको रिलेशनशिप मिल जाता है मैनेज करने के लिए, राइट। यहाँ पे देखिए पावर पिवोट में आप आ चुके हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है सेल्स प्रोडक्ट। यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए आपको डायग्राम मिल जाता है कि भाई रिलेशनशिप आपकी जो मैनेज है वो कैसे है। इसके ऊपर माउस लगाओगे, देखिए प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट की रिलेशनशिप मैनेज है। सो दिस इज अबाउट द पावर पिवोट, जो कि पावर पिवोट की मदद से हमारा यहाँ पे हो चुका है। ये पावर पिवोट टूल कैसे लाना है मैंने आपको बताया। फिलहाल तो हम यहाँ पे जान चुके हैं कि भाई अब हम जो भी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात, एक और इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा एडवांस जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सुपर यूजफुल है, राइट। तो ये तो पिवोट टेबल से नहीं हो सकता, तो वो हमने कर दिया कि भाई प्रोडक्ट लिया हमने, ये कर दिया। अब प्रोडक्ट की जगह अगर मैं कैटेगरी लेना चाहता हूँ, सो आई कैन डू इट। ये प्रोडक्ट नेम हटा दिया मैंने, कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, नाउ कैटेगरी वाइज आ चुका है। सम ऑफ सेल्स की जगह मैं सम ऑफ क्वांटिटी भी लेना चाहता हूँ, आई कैन ड्रैग इट क्वांटिटी हियर। देखिए क्वांटिटी मैंने वैल्यूज में डाल दिया है, रोज में मैंने कैटेगरी डाल दिया है, एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दैट। बट नाउ माई बॉस टोल्ड मी दैट कि भाई ये काम करो, ये जो कैटेगरी है उसके वाइज मुझे एवरेज सेल्स निकाल के दो। मतलब उस कैटेगरी का सोल्ड हो चुका है क्वांटिटी 143, टोटल सेल्स हो चुका है 3,89,300। तो एवरेज क्या है, पर क्वांटिटी कितना सेल हो गया है। नाउ देर इज वन ऑप्शन, यू कैन डू वन थिंग, इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, राइट। दिस डिवाइड बाय दिस, एवरीबडी नोज दैट कि भाई इज इक्वल टू करो, इसको सिलेक्ट करो, डिवाइड बाय करो, इसको सिलेक्ट करो। ये गेट पिवोट डेटा आता है, और ये गेट पिवोट डेटा फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने पिवोट टेबल के 3 घंटे की वीडियो में बताया गाइस। तो यहाँ पे एंटर कीजिए, नाउ यू कैन सी कि भाई रिजल्ट आ चुका है। अब बोलोगे रिजल्ट तो आ गया, अगर मैं इन कॉलम को हटा दूँ ना तो ये रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे रिजल्ट ड्रैग कर रहा हूँ तो भी रिजल्ट में आप देखिए कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ये एक्सेल का आ रहा है, फिर ड्रैग करने के लिए अलग सा कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलग सा मतलब अनफिक्स वगैरह करना पड़ता है बहुत कुछ। तो यहाँ पे ये नहीं करने की ज़रूरत आपको, प्योर टेबल में तो ये प्रॉब्लम होगा ही होगा।
अब आपको पावर पिवोट पता चला है तो हम एक डैक्स फॉर्मूला सीखने वाले, एक छोटा सा डैक्स सिखाऊंगा। डैक्स तो बहुत वास्ट है जो कि पावर बीआई में सीखने मिलता है गाइज। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें ऐड करना क्या है, ये सेल्स के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, ये सेल्स के ऊपर यहाँ पे ऐड मेजर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन आपको पावर पिवोट में यहाँ पे मेजर्स में मिल जाएगा। ये देखिए न्यू मेजर, ये मेजर हमें डैक्स फॉर्मूला ऐड करने के लिए हेल्प करता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मेजर का नाम दीजिए। मैंने नाम दिया यहाँ पे एवरेज, जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं, तो एवीजी मैंने नाम दिया। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें लिखना है। क्या फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ देखिए, इज इक्वल टू तो रहेगा यहाँ पे सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स लेंगे, याद रखिए सेल्स नहीं, सम ऑफ सेल्स डिवाइड बाय सम ऑफ क्वांटिटी। ये दो कॉलम हम लेंगे, सम ऑफ सेल्स सम ऑफ क्वांटिटी। ये देखिए सम ऑफ सेल्स सम ऑफ क्वांटिटी, चेक फॉर्मूला पे क्लिक करो, नो एरर्स फाउंड। नंबर फॉर्मेटिंग देंगे यहाँ पे 2 डेसिमल एंड ओके। सब कुछ मैंने यहाँ पे किया है। ये डैक्स फॉर्मूला है, छोटा सा मैंने दिखा है आपको, बहुत सारे डैक्स फॉर्मूलाज होते हैं। एंड नाउ यू आर गेटिंग रिजल्ट ओ हियर गाइज, लुक एट हियर 2722 और प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है। ड्रैग करने के बाद वो जो वहाँ पे रिपीटेड आ रहा था ना वो नहीं। और इवन इन दोनों कॉलम को आप हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, सम ऑफ सेल्स की भी ज़रूरत नहीं, सम ऑफ क्वांटिटी की भी ज़रूरत नहीं। स्टिल यू आर गेटिंग योर रिजल्ट बिकॉज ऑफ डैक्स फॉर्मूलाज जो ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे कहीं पे कॉलम ऐड नहीं हो रहा आपके डेटा में, ना सेल्स में ना प्रोडक्ट में ना शीट 1 में, कहीं पे कॉलम, मतलब यहाँ पे एवरेज हो रहा है बट एक एक्सटर्नल यहाँ पे फॉर्मूला जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये देखिए ये डैक्स फॉर्मूला। यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सअप चैनल जो कि फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारे अपडेट मिलेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। पाइवोट या पिवोट टेबल की छुट्टी इसने की है कि नहीं की मुझे बताओ, मतलब ये पावर पिवोट है बेसिकली, छुट्टी नहीं है, थोड़ा सा एडवांस हमने देखा। पिवोट टेबल की तो ज़रूरत पड़ेगी लेकिन पावर पिवोट का भी इस्तेमाल करो क्योंकि ये थोड़ा सा पावरफुल है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। मैंने तो बस आपको झलक दिखाई, तो झलक अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। बाय बाय।